कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जिनकी गाथाएं सिर्फ उनके बल पराक्रम तक सीमित नहीं रहती। उनका जीवन धर्म, त्याग और निष्ठा का प्रतीक बन जाता है। ऐसे योद्धा हैं जिनकी वीरता और कौशल तो सभी ने देखा, लेकिन उनके संघर्ष, उनकी चतुराई और उनका योगदान अक्सर इतिहास की छांव में छिपा रह जाता है। उनकी पहचान केवल पराक्रम से नहीं होती, बल्कि उनके जीवन में छिपे रहस्यों, श्राप और वरदान से बनती है। कभी ऋषि का श्राप, कभी देवताओं का वरदान, यही धागे उनके भाग्य को बुनते हैं। रामायण के उस महाकाव्य में जहाँ हर पात्र की अपनी महत्ता है, वहीं दो ऐसे वीर भी थे जिनका नाम आज उतना प्रख्यात नहीं, लेकिन जिनकी वीरता और कौशल के बिना धर्म की विजय अधूरी थी। ये कहानी है दो ऐसे अद्वितीय योद्धाओं की जिनकी वीरता और समर्पण ने रामायण के सबसे भयानक युद्ध में अमिट छाप छोड़ी। ये दोनों वानर जन्म से ही साधारण नहीं थे। उनके कर्म और साहस ये साबित करते हैं कि सच्चा पराक्रम केवल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि विवेक, धर्म और निष्ठा में निहित होता है। यही दो नायक थे जिन्होंने समुद्र के बीच एक सेतु का निर्माण किया और राक्षसों की अपार शक्ति के सामने धर्म को स्थापित किया है। ये है युग महायोद्धा का 11वां अध्याय, नल और नील। किष्किंधा के हरे भरे जंगलों में दो वानर जन्मे, नल और नील। नल, जो दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा के अंश से उत्पन्न हुआ, बचपन से ही असाधारण था। वो पत्थरों, लकड़ी और अन्य सामग्रियों के साथ प्रयोग करता, नए नए निर्माण तकनीक सीखता और अपने ज्ञान को प्रयोग में लाता। उसका मन हमेशा योजना, निर्माण और समाधान में व्यस्त रहता। नील, अग्निदेव के पुत्र, बचपन से ही अपार शक्ति, वीरता और युद्ध कला में पारंगत था। उसकी गति, शक्ति और साहस दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन इनकी गाथा में एक रहस्य भी जुड़ा। ऋषि सुतीक्ष्ण ने अपने तपोबल और पूजा के दौरान देखा कि उनके 2 शालिग्राम पत्थर गायब हो गए। कई प्रयासों के बावजूद वो नहीं मिले। अंततः जब उन्होंने तालाब से पानी खींचा तो उनके पत्थर प्राप्त हुए, पर 2 बंदर बार बार उन्हें फेंकते रहे। क्रोध में ऋषि ने उन पर श्राप दिया कि जो भी जल में फेंकेंगे वो डूबेगा नहीं। यही श्राप भविष्य में राम सेतु निर्माण का आधार बना। समुद्र पार जाने के समय समुद्रदेव ने राम को बताया कि पुल केवल नल द्वारा बनाया जा सकता है। नल ने अपने अद्वितीय कौशल और ऋषि के श्राप के बल पर पुल निर्माण शुरू किया। पत्थरों को इस तरह रखा गया कि समुद्र की तेज लहरें भी इसे हिला न सकें। नील ने पुल निर्माण के दौरान सैनिकों का नेतृत्व किया और सुनिश्चित किया कोई राक्षस निर्माण को बाधित न करे। पुल निर्माण का दृश्य अद्भुत था। सारे वानर पत्थरों को ले जा रहे थे, नल के निर्देशानुसार उन्हें स्थान पर रख रहे थे और नील की सेना सुरक्षा में लगी थी। लेकिन उनकी वीरता केवल निर्माण तक सीमित नहीं रही। लंका युद्ध के समय नल और नील ने अपनी अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन भी किया। नल की सबसे पहली वीरता तपन राक्षस के साथ हुई। उसने सीधे मुकाबले में तपन का वध किया। इसके बाद विशालकाय तुंडक का सामना आया, जिसे उसने परास्त किया। युद्ध में इंद्रजीत के बाणों से वो गंभीर रूप से घायल हुआ, फिर भी उसने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। इस दौरान उसने दिखाया कि वो केवल निर्माण करता नहीं, बल्कि युद्ध में भी अजेय है। नील की वीरता और साहस का स्तर और भी अधिक अद्भुत था। उसने निकुंभ राक्षस का सामना किया। युद्ध के दौरान घायल होने के बाद भी उसने अपने विरोधी के रथ के चक्र को उठाया और निकुंभ को मार डाला। इसके बाद प्रहस्त के साथ उसकी टक्कर हुई। प्रहस्त रावण की सबसे शक्तिशाली सेनापति ने हजारों बाण छोड़े, पर नील स्थिर रहा। जब प्रहस्त ने भाले और हथौड़े से हमला किया, नील ने विशाल पत्थर फेंककर उसे मार डाला। इस वजह से रावण की पूरी सेना भयभीत हो गई। त्रिशिरा और महोदरा का सामना भी नील ने हनुमान के साथ मिलकर किया। महोदरा को विशाल पत्थर से मारकर उसने दिखा दिया कि वानर प्राकृतिक हथियारों का कुशल उपयोग करते हैं। नील ने सीधे रावण के सामने जाकर उसका सामना भी किया। उसने रावण के रथ पर छलांग लगाई, अग्नि अस्त्र से घायल हुआ पर जीवित रहा। उसने प्रमथि का वध किया और रावण के यज्ञों को बाधित कर रणनीतिक और मानसिक युद्ध में भी माहिर साबित हुआ। नल और नील ने केवल व्यक्तिगत लड़ाई में ही नहीं, बल्कि सामरिक नेतृत्व और युद्ध संचालन में भी अद्वितीय योगदान दिया। 4 द्वार वाली लंका की घेराबंदी में दोनों ने
प्रमुख भूमिका निभाई। नल ने पुल निर्माण और तकनीकी समाधान सुनिश्चित किए, जबकि नील ने वानर सेना के प्रत्येक वार और रक्षा योजना का नेतृत्व किया। उनकी युद्ध शैली भी अलग थी। नल ने तकनीक और शक्ति का संयोजन कर युद्ध किया, जबकि नील ने प्राकृतिक हथियारों, पत्थर, बर्फ और दुश्मनों के उपकरणों का प्रयोग किया। नील की अग्निदेव से मिली शक्ति उसे राक्षसों के प्रहार सहन करने में सक्षम बनाती थी। उनकी रणनीति और साहस ने राम सेना को हर द्वार पर सफलतापूर्वक आक्रमण करने में मदद की। नल और नील की वीरता केवल युद्ध और पुल निर्माण तक सीमित नहीं रही। उनका समर्पण, बुद्धि और साहस ये दर्शाता है कि असली वीरता केवल तलवार और धनुष में नहीं, बल्कि धर्म, निष्ठा और साहस में भी निहित होती है। उनकी गाथा हमें ये सिखाती है कि जब धर्म और वीरता एक साथ हो तो कोई भी बाधा अजय नहीं होती। नल और नील की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर महाकाव्य केवल नायक और खलनायक की भिड़ंत नहीं होता। महाकाव्यों में छिपे योद्धाओं की गाथा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मुख्य पात्रों की, पर अक्सर वो इतिहास के पन्नों में कहीं पीछे छूट जाती है। नल ने अपने शिल्प और रण कौशल से ये दिखाया कि वास्तुकार भी युद्ध भूमि का सेनानी बन सकता है। नील ने यह सिद्ध किया कि सच्चा सेनापति वही है जो केवल आदेश नहीं देता, बल्कि स्वयं सबसे आगे बढ़कर प्राणों की बाजी लगाता है। नल और नील ने यह दिखा दिया कि सच्चा पराक्रम केवल युद्ध में नहीं, बल्कि बुद्धि, योजना, नेतृत्व और धर्म के पक्ष में खड़े होने में निहित है। उनकी गाथा ये सिखाती है कि असली वीरता उस समर्पण में है जहां योद्धा धर्म और कर्तव्य के लिए अपने अस्तित्व को दांव पर लगा देता है। नल और नील का नाम भले ही आज हर जुबान पर ना हो, पर उनके श्रम और साहस के बिना रामायण की विजय गाथा अधूरी रहती। इतिहास अक्सर उन पर रोशनी डालता है जो सबसे ऊपर खड़े रहे, लेकिन असली महायोद्धा वही है जो पंक्ति के बीच में रहकर भी धर्म के दीपक को बुझने नहीं देते। ये तो बस एक और अध्याय था उन गुमनाम महायोद्धाओं का, जिनकी गाथाएं समय के धुंधलेपन में दब गईं। पर युग युग के महायोद्धा की यात्रा अभी भी बाकी है। अगले अध्याय में हम मिलेंगे उस वीर से जिसकी गर्जना से शत्रु कांप उठते थे और जिसका एक एक प्रहार युद्ध भूमि ने बिजली बनकर गिरता था। कौन था वे और कैसे उसकी गाथा अमर हो गई? ये खुलने वाला है युग युग के महायोद्धा के अगले अध्याय में।